Good morning students. Today we will start from question number 4 of exercise 12.2. Have you done your yesterday's work? I hope you have done. Okay. Now read question number 4 carefully. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Here R is radius is 10 centimeter and theta is equal to 90 degree. Right angle means 90 degree. And you have to find the area of minor segment and major sector. Minor segment कौन सा होगा? Corresponding angle 90 degree और ये area क्या होगा? Minor segment. You have to find this area in first part and in second part you have to find area of major sector. Major sector के लिए angle क्या होगा बेटा? मेजर सेक्टर का एरिया ये वाला है. थीटा कंप्लीट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री और ये है 90 डिग्री. फॉर दिस वी हैव टू सबट्रैक्ट 90 फ्रॉम 360, देन वी विल गेट 270 डिग्री. सो फॉर फर्स्ट पार्ट थीटा इज 90 डिग्री एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. As we have done yesterday, what is the formula of area of segment? Theta upon 360 pi r square minus 1 by 2 r square sin theta. Put value of r and theta in this formula. Then student, you can see we can take r square common. We have r square in both the terms. So we take r square common, then we get यहाँ बचेगा पाई अपॉन 360 एंड थीटा ऑल्सो, देन माइनस 1 by 2 साइन थीटा. ठीक है, यहाँ भी थीटा आएगा 90 डिग्री. ओके, देन सॉल्व इट. आर इज 10, थीटा इज 90 डिग्री. पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट. डू कैलकुलेशन पार्ट योरसेल्फ. यू विल गेट द आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. जस्ट हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है. ठीक है, आपको ये पार्ट अच्छे से आना चाहिए, वैल्यू पुट करके और सॉल्व करना. सेकेंड पार्ट है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. आपको फॉर्मूला याद है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. हमें ये फॉर्मूला हमारा है एरिया ऑफ सेक्टर. मेजर सेक्टर मीन्स आपको मेजर वर्ड किस लिए दिया हुआ है? फॉर एंगल. कि मेजर सेक्टर में आपका थीटा कितना है. यहाँ कितने हमारा एंगल मेजर सेक्टर में? थीटा है हमारा 270 डिग्री. पुट द वैल्यूज. थीटा इज 270 अपॉन 360 इंटू पाई. पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14 और आर स्क्वायर 10 इंटू 10. देन यू विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. What is r here? Radius is 21 centimeter. And what is theta here? 60 degree. Now you have to see what you have to find. In first part, you have to find length of arc. Dear students, can you tell me what is the formula of length of arc? As we have done yesterday, theta upon 360 degree into 2 pi r. Put all the values here. Theta is 60. 360 into 2. Pi की वैल्यू गिवन है क्या आपको? नहीं गिवन है तो 22/7. And what is r here? 21. Solve it and get the answer. In second part, what you have to find? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क. अब सुनो बच्चों, जब आपको ये गिवन है सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर और मेंशन नहीं है कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, कि आपको किसका एरिया फाइंड करना है, ऐसे केस में आपको हमेशा माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है. ऐसे ही अगर सेगमेंट में आपको सिर्फ ये गिवन हो फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, इट मीन्स आपको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होता है ऐसे केस में. ओके, जब आपको ये गिवन हो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर और फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? आपको माइनर पार्ट का एरिया फाइंड करना है. ओके, सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू
पाई आर स्क्वायर। अब तक तो सबको फॉर्मूले याद हो गए होंगे आई होप ये दोनों। तो वैल्यू पुट द वैल्यूज, थीटा इज 60, 360, पाई अगेन 22/7, radius 21 into 21. Solve it and they get the value of area of sector. What is third part? Area of segment formed by the corresponding arc chord of the arc. यहाँ पर भी आपको क्या करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है फिर से बताओ। थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर के एरिया में से किसका एरिया माइनस करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप यहाँ पर एज इट इज ये वैल्यू भी यूज कर सकते हो और इसकी वैल्यू भी एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग से निकाल कर सिर्फ उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ आपको सेगमेंट फाइंड करना तो यहाँ वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। लेकिन आप पहले ही सेक्टर का एरिया फाइंड कर चुके हो तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इसकी वैल्यू हम निकाल के लाए हैं 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पर सीधा पुट करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन 60। देखो बेटा वैसे थीटा 60 डिग्री है तो आपकी ट्राइंगल कैसी बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला और है जिससे भी आप फाइंड कर सकते हो √3/4 a स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले से भी ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो और यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, जो ये इससे √3/4 a स्क्वायर से करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पुट करके सीधा हमने वैल्यूज फाइंड की है, सॉल्व किया है। यहाँ आपको √3 की वैल्यू भी पुट करनी है। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चंस में आपको रूट की वैल्यू गिवन होगी, √3, √13 ऐसे गिवन होंगे। लेकिन अगर आपको जैसे √2, √3, √5 ये वैल्यूज लर्न है तो आप पुट करके ही ट्राई करो कि पूरा आंसर निकालो 2 डेसिमल फॉर्म तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree. What is R here? R is 12 centimeter and theta is 120 degree. You have to find the area of corresponding segment of the circle. Segment का area find करना है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस क्वेश्चन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा फाइंड करने। प्रॉब्लम ये है थीटा, यहाँ पर थीटा गिवन है 120 डिग्री, अदरवाइज तो ये हो जाते हैं सिंपल। और आपको वैल्यूज लर्न है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टिल 90 डिग्री, 0, 30, 60, 45, 90 आप ये वैल्यू लर्न कर चुके हो 8 चैप्टर में। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपने टेबल लर्न की होगी। आपको साइन 120 की वैल्यू नहीं पता, वैसे 120 से ऊपर आता नहीं है बेटा, आप ये लर्न भी कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगी कि ये साइन 20 जैसे आपने 60, 30 और वैल्यूज लर्न की है, ये साइन 120 की भी वैल्यू आप लर्न कर लो। यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, नहीं तो फिर अगर आपको ये वैल्यू लर्न नहीं होती है साइन 120 तो हमें वो दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कल मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा था, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा जब आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है, वहां ये एप्लीकेबल है। लेकिन आप इस प्रॉब्लम में फंसो ही मत कि 2 फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़े। आप सीधा साइन 120 की वैल्यू लर्न कर लो। साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल होते हैं, √3/2। ओके, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे आर स्क्वेयर और थीटा इज 120 डिग्री और पाई की वैल्यू भी आपको बुक में गिवन है 3.14 यूज करनी है क्वेश्चन में। जो वैल्यू आपको पाई की गिवन है यूज दिस, तो आपको वही यूज करनी है उस क्वेश्चन में। 3.14 1/2 साइन 120। पुट वैल्यूज हेयर, solve them, solve these values and you will get 88.44 centimeter square.
आपको ये कैलकुलेशन पार्ट पूरा अपनी नोटबुक में सॉल्व करके दिखाना है। मैंने शॉर्टकट किया है, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना, ओके स्टूडेंट्स। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ा था बीच में, वो आपका होमवर्क है, अभी साथ के साथ कंप्लीट करोगे, ठीक है। आपको 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। और किसी भी बच्चे से किसी की भी नोटबुक की पिक मंगवाई जा सकती है। हम में से कोई भी टीचर आपसे कोई भी क्वेश्चन की पिक बोल सकता है कि आप ये अपना वर्क भेजो, और आपको अपना वर्क भेजना है कि चेक करने के लिए आप डेली वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्लास वर्क और होमवर्क, ठीक है। ओके